अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मैच की तरफ। पहले पहले जहाज़ से लाते हैं तो पैराशूट खुल जाता है। पैराशूट खुलने के बाद हमारे साथ ये होता है भैंस की टांग पर, क्योंकि हमारा नट चला जाता है। उसके बाद ना फिर उतरते हैं कई तरह में। उतरने के बाद यहाँ पर आते हैं तो कोठे के अंदर खिड़की टपते हैं। खिड़की टपने के बाद देखते हैं तो हमें लूट यहाँ पर नहीं मिलते। फिर यहाँ से चलते हैं तो हमारे नंबर 2 के साथ अलग ही बनाए हो जाते हैं। यहाँ पर जो ही पहुँचते हैं तो हमारा नंबर 2 के ऊपर ग्रेनेड हो जाता है। उसके बाद फिर हम भी डर जाते हैं। तो फिर हमें स्मोक नज़र आया, स्मोक उठाया। तो स्मोक उठाने के बाद हम सोचे इनके ऊपर उठाएंगे, ये समझे कि ग्रेनेड है, ये पीछे भागेंगे तो हम यहाँ से भाग लेंगे। वही किया जो हमने सोचा था। हमारा प्लान कामयाब हो गया। तो फिर उन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए बेचारे। उसके बाद इधर देखा तो लूट नहीं थे। यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हमें एक विक्टर नजर आई। विक्टर उठाई तो पीछे आए तो देखा तो वहाँ पर गोले नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर आया तो ये नई गन जो भी है इसका नाम, इसको उठाया। इसको उठाने के बाद फिर यूएमपी नज़र आई हमें। यूएमपी हमने उठाई तो यहाँ पर बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे। फिर यहाँ पर अंधाधुंध बंदे के ऊपर रश कर दिया। यहाँ पर भी हमारा नट चला गया था। तो फिर कई तरह बंदे को नॉक किया। नॉक करने के बाद लॉबी वासल करते सीधा। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्री फायर दिए, जो भी है दिए, लेकिन एक हेड लगा बंदे को। फिर यहाँ पर यूएमपी से दोनों को नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद यहाँ पर हेल्थ में लगाई, थोड़ी सी हेल्थ लगाने के बाद यहाँ पर पहुँचे तो इस बंदे ने ना इन तीनों को, ऊपर 3 बंदे थे तो वो रिवाइव हो गया। तो उन तीनों को इसने नॉक कर दिया था। फिर मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसकी गन रिलोड पर आ गए थे। इनको फिनिश करने के बाद फिर और भी ये तीनों नीचे आ गए थे नॉक होकर। फिर इनको हमारे फ्री में 3 किल मिल गए हमें। उसके बाद इनकी लूट करने के बाद यहाँ से फिर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाकर फिर नेट करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर बंदा नजर आ गया था लेकिन वहाँ तक नेट नहीं जा रहा था, साथ में कैंसल भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसने मुझे मार दिया। फिर मोले की तो मैं मर गया। फिर से मैंने सोचा क्यों ना रिवेंज लिया जाए। फिर यहाँ पर उतरा तो वापस यहाँ पर आया तो इवेंट बार आ गया कहीं तरह। फिर यहाँ पर वही बंदा मुझे नजर आ गया। पहले उसने बहुत कोशिश की लेकिन मैं सामने नहीं आया तो वो गोलियां मारता रहा। तो फिर यहाँ पर मैं आकर मैंने इसको बेचारे को लॉबी हासिल कर दिया। हमने अपने यहाँ पे हमारा प्लान कामयाब हो गया। तो फिर यहाँ पर आया तो पावर प्लांट में रश हो रहा था। तो यहाँ पर ये पहले बंदा नजर आया तो मैंने इसको फौरन से नॉक किया। नॉक करने के बाद इसका दूसरा टीममेट आ रहा था तो मैंने उसको भी साथ में लॉबी हासिल कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचते तो हमारा चिकन डिनर हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं फिर दूसरे मैच की तरफ, क्योंकि दूसरा भी है ना साथ में। उसके बाद ही फिर यहाँ पर आते हैं तो पहले पावर प्लांट पे लाते हैं। पावर प्लांट में लाने के बाद फिर यहाँ पर आते तो हमारा साथ वही होता है जो पहले शुरू में होता है। नेट चला गया था। फिर उसके बाद फिर एकेएम उठाने के बाद फिर से हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए तो एक बंदा यहाँ पर हमें नज़र आया तो हमने सीधा अंधाधुंध इसके ऊपर रश कर दिया। इसके ऊपर रश करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ठहरे थे। हमने सोचा क्यों ना यहाँ से देखा जब शायद बंदा नज़र आ जाए, लेकिन नज़र नहीं आया। तो पहले हमने इसके ऊपर अंधाधुंध रश कर दिया और इसको नॉक करने के बाद सीधा लॉबी हासिल कर दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा बंदा ज़्यादा चौड़ा हो रहा था तो मैंने इसको नॉक किया तो और हमारे टीममेट ने इसको लॉबी हासिल कर दिया। टीममेट ने लॉबी हासिल किया तो उसके बाद सीधा हम चलते हैं इवेंट पर। यहाँ पर आते हैं तो अलग ही बंदा एक नशे में था। इसने पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ था, मेरे ख्याल से आइस पी हुई थी इसने। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो या तो इसका नेट नहीं था या तो इसका मतलब ये देखो फुटस्टेप तो आए थे लेकिन बंदे को पता नहीं क्या हो गया था, या तो ऑफलाइन हो गया था या तो फिर इसका नेट चला गया था। तो फिर मुझे बंदा यहाँ पर नजर आ गया तो मैंने आते साथ इसको नॉक किया। नॉक करने के बाद सीधा लॉबी हासिल कर दिया। उसके बाद एक बंदे के साथ अलग ही प्रैंक हो जाता तो ये इधर उधर घूम रहा था। तो एक जगह बैठ कर इसने क्यों ना इसके ऊपर नेट किया जाए, लेकिन मैं तो इधर से देख रहा था उसको साफ मुझे नजर आता। मैंने इसको नॉक करते सीधा लॉबी हासिल कर दिया इसको। उसके बाद यहाँ पर एक बंदा ऑफलाइन था तो ये मेरे ख्याल से रिकॉल होकर आया था। तो फिर इसको मैंने नॉक किया। नॉक करने के बाद सीधा फिनिश कर दिया। यहाँ पर इसको फिनिश करते ही हम इधर से चले गए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही गंदा रश हुआ था। तो फिर यहाँ पर आते तो अलग ही हमारे साथ प्रैंक हो जाता था। हमारा नेट यहाँ पर चला जाता, ये इसने मुझे आसानी से मार दिया। उसके बाद यहाँ पर हम रिवांज लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ अलग ही प्रैंक हो जाता है। यहाँ पर बंदा ही नज़र नहीं आता, भैंस की टांग। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बंदा आखिरकार नज़र आ गया। उसको मैंने मारा। जिसने मुझे पहले मारा था उसने भी इसको मारने की कोशिश की लेकिन ये किल मुझे मिला क्योंकि मेरे नसीब में था ना। फिर मैं फ़ौरन से गया ग्लेशियर पर, मतलब M4 पर 3x लगाया। 3x लगाने के बाद फिर इसको मार दिया। मैंने अपना रिवेंज आसानी से ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं तो फुटस्टेप है बंदे के। मैंने जल्दी से उतरने के बाद इसको नॉक करके सीधा लॉबी हासिल कर दिया।
उसके बाद मेरे टीममेट ने यहाँ पर मार्क किया, मैं समझा रियल होगा ये कि यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक बोट नज़र आया मुझे। पहले बोट को मैंने सीधा लो पे वसल कर दिया। उसके बाद गाड़ी में बैठा तो नंबर 3 के साथ अलग ही प्रैंक हो गया बेचारे के साथ। बस ये मरते मरते बचा, दूर से एक बंदा लेट के स्प्रे दे रहा था तो इसको सीधा हेड पर लगी गोली। उसके बाद फ़ौरन से उतर कर मैंने कहा देखा जाए कि भाई बंदा किधर से मारा है, क्या पता कहीं से एंगल बने तो इसको मार दूं। मैंने इधर उधर देखा, बहुत देखा लेकिन नज़र नहीं आ रहा। आखिरकार फिर बंदा नज़र आ गया। उसको जो ही बंदा नज़र आया तो मारा बस एक को रजिस्टर नहीं हुई, एक हुई तो सीधा हेड पर लगी पे वो, फिर बंदा वहाँ से भाग लिया। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा करीब जाया जाए। फिर यहाँ पर आए तो फिर यहाँ से देखा बंदा फिर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे टीममेट ने फिर इधर मार किया तो यहाँ पर मैं पहुँच गया। हमने सोचा क्यों ना फिर इसको देखा जाए, यहाँ पर फिर भी ये मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया तो वहाँ पर भी बंदा नहीं था। इधर इसकी किस्मत ख़राब थी तो ये नज़र आ गया, यह सुता हुआ था तो मैंने इसको नॉक कर दिया सीधा। उसके बाद मैंने कोठे से टप्पा मारा, कोठे से टप्पे मारने के बाद वो उसका किल मुझे मिल गया। फिर यहाँ पे इधर उधर देख रहा तो बंदा मुझे गिरो भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि ये पत्थर के पीछे होगा। मुझे सुबह फुट मतलब वो आवाज़ आ रहे थे ना, फुट टाइप की पाँव की आवाज़ आ रही थी तो फिर इधर बंदा नहीं था। मैंने बहुत देखा ग्रेनेड के इसके ऊपर गोलियां मोलियां मारी, लेकिन फिर घर के अंदर दरवाजे से घुसा तो वहाँ पर देखा तो इधर से मतलब बंदे के लत्तों की आवाज़ आ रही थी, मतलब बंदों के पैरों के भी आवाज़ निशान आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैंने अंधाधुंध इसके ऊपर रश करते हुए एक हेड मारा तो इधर से टप्पा मार के फिर इसको हेड मारा, बेचारे को लोबी वसूल कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को चाह सही होगी, इसको बहुत ही गंदा मारा है। उम्मीद है आप लोगों को चाह सही होगी और मज़ा आएगा, एंजॉय किया होगा। अपने लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को दबा देना, तोड़ देना, फोड़ देना। बाकी दोस्तों को शेयर कर दो, रिश्तेदारों को शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।